उपस्थिति इस चर्चा में दर्ज कराने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सड़कें जहां विकास की जीवन रेखा होती हैं, वहीं मैं ये समझता हूं कि वो सरकार का आभूषण भी होती है और इनके रखरखाव के लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए उसके भाव से उसकी राजनीतिक और इच्छा शक्ति क्या रही होगी, ये प्रदर्शित होता है। मुझसे पूर्व सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपना वक्तव्य प्रकट किया, उपलब्धियां जो है बयां की, और मेरा ये पहला अनुभव है विधानसभा में। आज मैंने ये महसूस किया कि जो आज का एजेंडा है, जो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सड़कों के रखरखाव पर कम चर्चा हुई और वाहवाही लूटने और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी उपलब्धियां बताने में ज्यादा समय व्यतीत किया गया। हम यहां पर भिन्न भिन्न विचारधारा से चुनाव लड़कर आज यहां पर सदस्य विधानसभा के बने हैं, और जब हम सदस्य बनकर यहां पर आते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ना सिर्फ अपनी उपलब्धियां बयां करनी चाहिए, मगर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, इससे पूर्व में भी सरकारें रही हैं, इससे पूर्व भी कई कार्यों की शुरुआत हुई है, हमें इस बात को भी स्वीकारना है। मैं ज्यादा अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बागवानी और पर्यटन पर ज्यादा निर्भर करती है। मैं अपने अर्की विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। अर्की विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी सड़कें आज भी ऐसी हैं जिनकी दयनीय स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, NH 205 जो कि शिमला से शालाघाट से दाड़ला घाट, भराड़ी घाट होकर कुल्लू मनाली और धर्मशाला की ओर जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। मुझे नहीं पता, माननीय हमारे बड़े भाई नरेंद्र ठाकुर जी ने बोला कि बहुत नरम नरम सड़कें हैं, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं और ऐसी सड़कें कभी पहले नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दाड़ला घाट, भराड़ी घाट के बीच का जो पैच है, 1.5 से 2 फुट के गड्ढे आज भी मौजूद हैं, और समय समय पर चाहे भराड़ी घाट की बात करें, चाहे नमोल के आसपास की सड़कों की बात करें, स्थानीय ग्रामीण जो वासी हैं उन्होंने आंदोलन वहां पर किया, धरना भी दिया, आपके संज्ञान में भी ये बातें रही होंगी। तो ये भी इसी दौरान की बात है। आज भी वो गड्ढे मौजूद हैं, इस बारे में भी हमें देखना है। इसके अलावा रामशहर से जो सड़क मटूली, दिग्गल और कुनिहार होते हुए शिमला आती है, उस सड़क की भी बहुत दयनीय स्थिति है। हम किस बात की विकास की बात कर रहे हैं? आज यदि हम इन बातों को छुपाएंगे तो हम उन लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमें चुनकर यहां पर भेजा है। हमें अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर विषय पे बात करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि हमें उन बातों पे विचार करना चाहिए। एक PWD विभाग द्वारा जो सड़कों का निर्माण होता है, उसके रखरखाव के लिए तो PWD विभाग जो है वो उसके पास बजट होता है, लेकिन उन सड़कों का क्या होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत द्वारा बनाई जाती हैं, या MLA फंड से बनाई जाती हैं, MP फंड से बनाई जाती हैं। और एक नई रीति रिवाज जो मैंने अभी इस उपचुनाव में देखा, बहुत सी सड़कें जो इस उपचुनाव के दौरान जो JCB के द्वारा लगाई गई, लोगों को सिर्फ प्रलोभन देने के लिए, वोट की खातिर, उन सड़कों का क्या होगा?
मैं ये भी पूछना चाहता हूं आज सदन में आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सड़कें बनती हैं, आज कनेक्टिविटी हर गांव तक पहुंचाने का हमारा एक सपना है, हमारा एक संकल्प है। हम हर उस कार्य के लिए बतौर विपक्ष भी मैं ये आपसे वादा करता हूं कि हर आपकी उपलब्धि जो भी जनहित में होगी उसका मैं समर्थन करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन हर उस बात का भी विरोध करूंगा जो कि जनविरोधी कोई आपकी नीति होगी। ये इस चुनाव में सरकारी तंत्र का जिस तरह से जो दुरुपयोग हुआ, हमें इस बात को भी रोकना होगा। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आज चर्चा होनी चाहिए थी कि जो धर्मशाला में माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा जो घोषणाएं हुई 69 नेशनल हाईवेज की, आज उस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि वो क्यों रुके पड़े। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की जो द्वारा की गई जो घोषणा है उसकी क्या परिभाषा है। आज इस विषय की गंभीरता का यहां से भी पता लगता है कि बहुत से आज हमारे वरिष्ठ नेता यहां से अनुपस्थित हैं। अगस्त माह में माननीय मुख्यमंत्री का दौरा था अर्की विधानसभा क्षेत्र का, 8 घोषणाएं उन्होंने की थी, और उसके बाद जब वो मंडी या किसी और क्षेत्र के दौरे पे गए, वहां पर भी जो उन्होंने घोषणाएं की वो तो पूरी हो गई, लेकिन आज अर्की विधानसभा क्षेत्र जो है उनकी घोषणाओं से जो है आज अछूता क्यों है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि हम कार्य करेंगे तभी हम न्याय कर पाएंगे अपने पदों के लिए, जिसके लिए हमें जनता ने यहां पर भेजा है। आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिंद, जय लोकतंत्र।